अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान रशीद मुस्लिम ब्लॉगर और आप इस समय हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं IM न्यूज़ डिजिटल। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम आंध्र प्रदेश की सियासत के बारे में बात करने के लिए आए हैं। ये प्रोग्राम का नाम है आंध्र प्रदेश के मुस्लिम्स की तरक्की, YSR या TDP। साथ के साथ यहाँ के जो आंध्र प्रदेश के जो मैडम है, जिसका नाम मेहर है, उनको वो जो है मीडिया की दुनिया में तेलुगु मैडम के नाम से जाने जाते हैं। मेहर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेहर जी, अभी हाल ही में जो है एक बयान आया था। नारा लोकेश जो है चंद्रबाबू नायडू जो चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के, उनके फर्जंद बेटे जो है, उन्होंने एक बयान दिया था। उसमें उन्होंने एक YSR की गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठाई थी कि जो अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में और दिल्ली में जो है एक इवेंट हुआ था एडवांटेज AP करके, जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए और आंध्र प्रदेश में तकरीबन 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट, सिर्फ IT ही नहीं, ओवरऑल हर कैटेगरी का इन्वेस्टर्स जो है आया था। जहाँ पे एज ए मीडिया रिप्रेजेंटेटिव मैं भी गया था, मैं भी देख रहा था। तो वहां पे उस बयान में एक उनका कुछ युवा गणम यात्रा करके कर रहे हैं लोकेश जी। तो उन्होंने जो है एक बयान में कहा कि कुछ ABC कंपनी ऐसा करके, इसमें कुछ है नहीं है, डोंगलू ऐसा कुछ बोला था, तेलुगु वर्ड्स मुझे ठीक से नहीं आते। डोंगलू जगन ऐसा करके कुछ कमेंट किया था, और साथ के साथ उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के साथ जगन गारू नहीं है करके। तो क्योंकि आप एक नागरिक हैं आंध्र प्रदेश के और आप मीडिया में भी जो है आप मुझे मिले थे एडवांटेज AP में, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हकीकत है, क्या वाकई में सिर्फ ABC कंपनी है जिसका नाम अता पता नहीं है वही कंपनी आई थी, या कुछ आप पहले बताइए, क्योंकि मैं मुझे तो दर्शक तो जानते ही हैं, तो हो सकता है कि मैं सिर्फ YS जगन का ही तारीफ करूंगा, उनके सपोर्ट में ही बात करूंगा। तो आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब वैसा कुछ नहीं है। वैसे जगन मोहन रेड्डी के बारे में आप उनके बारे में ही ज़्यादा बोलने लग रहे, बोले जैसा भी नहीं है जो है वही बोलेंगे ना कोई भी। अब एक्चुअली बोलना बोले तो अब लोकेश जी बोले सो बात में 100% फेक ही है। क्यों बोले तो उस दिन मैं भी वो आते थे, आपसे मिले थे मैं भी, और उतनी लोग आए थे, उन्होंने बोले सो नाम के कोई भी नहीं है वहाँ पे एक्चुअली बोलना बोले तो। हाँ? अलग जो जो लोग आए थे, अब एक जिंदाल ग्रुप्स के बारे में बोले थे, हाँ? थोड़े ग्रुप्स के बारे में बोले थे, थोड़े लोग आए सो है, बाहर के लोगों को बुला के इतना इन्वेस्टमेंट्स करा रहे जगन मोहन रेड्डी। जी, इससे पहले उनकी बाबा जो लोकेश फादर जी के फादर चंद्रबाबू नायडू चंद्रबाबू नायडू थे, जी। उन्होंने जब आंध्रा और तेलंगाना एक ही थे, डिवाइड होने से पहले भी थे उन्होंने ये दुनिया में। हाँ, वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक ही था, और डिवाइड होने से पहले से थी भी उन्होंने हम्म, खुद की क्या बोलते, खुद की फादर इन लॉ को नीचे गिरा के मारे सो वाले हो उन्होंने नहीं, एक्चुअली। मारे सो जो है वो जो सब जुडिस है वो वो कोर्ट एक्चुअली फैसला ऐसे करेगा। बात ही वो ऐसे लोगों के नाम पे किसी को नहीं मालूम उनके बारे में। आज के जमाने में छोटे छोटे बच्चों तक वो चंद्रबाबू नायडू करे नहीं करे बोल के नहीं, थोड़ा कुछ करे, मगर उन्होंने है जब आपको और वो टाइम को एक ही चीज, ज्यादा भी जरूरत नहीं है। एक एजुकेशन के बारे में एक देखे तो वो जमाने के स्कूल्स के डेवलपमेंट्स क्या है, अब ये अब चल रहे सो स्कूल्स के डेवलपमेंट्स के बारे नहीं में मैडम, मैं देखने से भी आपको यहाँ पे मालूम स्टॉप होता करना ना। चाहता हूँ। चंद्रबाबू नायडू गारू, अगर हैदराबाद डेवलप हुआ है या वहाँ पे साइबराबाद आया है या IT कंपनीज आए हैं, तो उसके पीछे चंद्रबाबू नायडू गारू हैं, वो पूरी दुनिया जानता है। तो क्या ये जो है सिर्फ इसकी वजह से TDP वाले या कुछ जो है कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकता, या उनको नीचे गिराना ये सही है? वो गलत है। देखिए, जहाँ सही है वो ठीक है। और दूसरा, मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ। SM कृष्णा ने बेंगलुरु में, जब कर्नाटका के वो चीफ मिनिस्टर थे, बेंगलुरु में IT लेके आए। आज भी पूरे दुनिया में IT कैपिटल कहाँ है बोला तो अनऑफिशियली बेंगलुरु को ही बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड का IT कैपिटल बोलते हैं बेंगलुरु को। तो जब
सबसे पहले इंडिया के अंदर चंद्रबाबू नायडू गारू आईटी लेके आए। हैदराबाद सबसे पहले आईटी आया था इंडिया के जी अंदर। शायद आपको पता है या नहीं पता है मालूम नहीं है, क्योंकि मैं उस वर्ल्ड में बहुत सालों से उसमें हूँ। बेंगलुरु अगर ओवरटेक किया है हैदराबाद को, तो चंद्रबाबू नायडू ने, क्योंकि वो फर्स्ट आए थे, तो ऐसा मौका एस एम कृष्णा जी को क्यों दिया था? डेवलपमेंट यही किए बोल डेवलपमेंट के किए बोलते हैं बोल ना। के ना, किए बोल के ज्यादा नहीं करे और अच्छा करते सो वालों को दिए तो और डेवलपमेंट्स आते बोल के देते ना। नहीं नहीं, मैं आप सवाल नहीं समझे। चंद्रबाबू नायडू गारू एक्सेप्टेड, उन्होंने आंध्र प्रदेश में, जब ये ग्रेटर आंध्र प्रदेश था, यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक थे और हैदराबाद कैपिटल था आंध्र प्रदेश का, उस समय आईटी लेके आने वाला, आईटी कंपनीज को लेके आने वाला कोई शख्स है तो वो चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट है। अब मैं ये सवाल कर रहा हूं कि क्योंकि सबसे पहले इंडिया के अंदर आईटी हैदराबाद में आया था और साइबराबाद के नाम से मशहूर है, बेंगलुरु उसके बाद आया था, उसके 3-4 साल के बाद एस एम कृष्णा जी ने आईटी बेंगलुरु में लेके आया। तो बेंगलुरु में डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, वो आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा आईटी कैपिटल माना जाता है। तो हैदराबाद क्यों नहीं हुआ? जो उन्होंने नहीं खरीदे ना, नहीं मतलब करे। ये क्या है कि बस आई वॉश, बस थोड़ा सा दिखा दिया, चमका के, पॉलिश करके। खाली दिखाने के वास्ते अब मैं ये ला रहा हूँ वो ला रहा हूँ बोल के दिखाने के वास्ते, ज्यादा दिन पॉलिटिक्स में रहने के वास्ते थोड़ा कुछ लोगों को दिखाए। हाँ, खाली हाँ। वो खुद दिल से डेवलपमेंट करना नहीं चाहते थे, लाइट लाइट करके छोड़ दिए। अभी इतना कुछ यहाँ पे वाइजैक में डेवलपमेंट्स के वास्ते इतना कुछ कर रहे जगनमोहन रेड्डी, उन्हें उतना कर रहे तो नहीं, उनके अभी पीछे वाइजैक के कुछ- ऊपर मैं टॉपिक पे आता हूँ। जगनमोहन रेड्डी गारू के ऊपर एलिगेशन है कि वो सिर्फ वाइजैक में ही डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहां का रियल एस्टेट उनका कुछ पर्सनल एजेंडा है, ये हो करके टारगेट कर रहे हैं। अभी कंपनीज के बारे में भी हमें टॉपिक बात करनी है, वो एबीसी का जो भी है वो कमेंट। इससे पहले ये टॉपिक खत्म कर देते हैं कि जहां तक मुझे मालूम है, जो आईटी कंपनीज आई थी या जो भी कंपनीज आई थी अभी एडवांटेज एपी में, पूरे आंध्र प्रदेश को, अनंतपुर, कर्नूल, विजयवाड़ा, गुंटूरू, आपका अनकापल्ली, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, यहाँ सब जगह डेवलपमेंट हो रहा है। ये कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया और इन्वेस्टमेंट किया भी है। रिसेंटली आई थिंक कड़पा में जेएसडब्ल्यू ने स्टील प्लांट इनॉग्रेट किया है। अनकापल्ली में भी एक टायर की कंपनी, जापान बेस्ड कंपनी, रिसेंटली इनॉग्रेट किया था चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी गारू ने। तो इस बात को नहीं बोल सकते, एज ए पॉलिटिकल ओपोनेंट है लोकेश गारू, एक ऑपोजिट है, ओके, पॉलिटिकल राइवलरी है तुम्हारा, लेकिन जब आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट हो रहा है उसका अच्छा नहीं बोल सकते, तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, उसको कंडम भी नहीं करना चाहिए। आप इसके बारे में क्या बोलना? वो तो करेक्ट है, क्यों बोले तो अब इनो करे कि नहीं करे कि वो जाने दो, बट अब तो करने वाले को क्यों कंडम करना, उनकी नाम का को बदनाम करना? अच्छा तो कर रहे ना, नहीं करके तो उन्हें उनकी वो नहीं कर रहे ना। आज के डेट में आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी कुछ भी नहीं करे बोल के किसी की भी कोई भी पर्सन को बोलो उनको चप्पल लेके मारते, उतने अच्छे हैं मैडम, ये उनके मैडम नाम। में आप इतना बड़ा स्टेटमेंट ले रहे, गलत हो जाएगा इतना। वो स्टेटमेंट वीडियो मीडिया में दे रहा हूँ बोल के नहीं, अगर मेरे सामने आए तो भी मैं उनको चप्पल लेके ही मारता हूँ। थोड़े लोग आप बोल नहीं सक रहे, वो फील्ड में रह के नहीं बोल सक रहे। मैं किससे भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी एक वोटर हूँ ना, मैं क्यों डरूं? मैं डरती नहीं, अगर मेरे सामने आए तो मैं जरूर मारती हूँ। मुझे नहीं मिला उन्होंने एक्चुअली, इतना बोले थे उस दिन। मैं वो वहाँ पे चल रहे सो जब जस्ट वीडियो क्लिप्स थोड़े निकालने के लिए मेरे चैनल से मैं गए जब देखो, फिर उतना कुछ बात कर रहे थे लोकेश गारू, मगर उस दिन वहाँ पे नहीं दिखे थे ना। नहीं मैडम, वो बोलते हैं कुछ एबीसी कंपनी ये वो करके। मैं कंपनीज के कुछ नेम्स जो है 13 लाख करोड़, 13 लाख नहीं, 13 लाख नहीं, 13 लाख करोड़, कितने जीरो होते हैं शायद लोकेश को नहीं मालूम है, लोकेश जी को नहीं मालूम है। इंडियन ऑयल, जेएसडब्ल्यू, जिंदाल स्टील पावर, एएमपी, रिनीव पावर, टीसीएल, श्री सीमेंट, इंडोसॉल। हाँ, इंडोसॉल का नाम लिया था, कुछ 1 लाख रुपए कुछ इन्वेस्ट कर रहा है बोल के ही बोला था लोकेश जी ने। रिलायंस ग्रुप आई थी, जियो की ग्रुप आई थी, मुकेश अंबानी जी आए थे। मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता मैडम जी? ये ना कितने हजार करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में। झूठ बोले तो भी जरा सुने जैसा रहना।
ओनली 1 लाख इन्वेस्टमेंट आंध्र प्रदेश को, वो भी इंडोसोल करके बोला था उस दिन, वो याद है। एक्चुअली वो क्या समझ रहे बोले तो जगन मोहन रेड्डी गार को नीचे गिरा के बात कर रहा हूँ बोल के समझ रहे, मगर उनको खुद को नीचे गिरा ले रहे बोल के उनको समझ में नहीं आता। नहीं मैडम, मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस रिटेल स्पेशली और दूसरा उनके वेंचर्स जो है जियो इंफ्रास्ट्रक्चर 5G का, ये सब चीज़ों का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, वो मीडिया में ओपन है, लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं। कितना, आई थिंक 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे थे वो, करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 40,000 करोड़। तो लोकेश जी बोल रहे थे कितना 1 लाख 10 लाख रुपए ही इन्वेस्टमेंट आया होगा आंध्र एक प्रदेश चिट्ठी को। पकड़ लेके अनाउंसमेंट सबको ऐसा 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 बोलते जा जिंदाल रहे के आए थे वहां पे, कुछ नहीं है। अदानी ग्रुप आया था वहां पे, टीवीएस आया था, डॉक्टर रेड्डीज आए थे, हेटीरो भारत बायोटेक आए थे। अभी और एक ये 5,000 करोड़ का एक आई थिंक जिंदाल वालों ने अनाउंसमेंट किया, 5,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे करके, ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया है बोल के। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है पब्लिक जो है को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और एक चीज क्या है, वहां पे मुसलमानों को लेकर के, मुसलमानों के लिए क्या किया करके पूछ रहे थे लोकेश गारू, वो पूछ रहे थे कि मतलब आपको इस्लामिक बैंकिंग लेके आया क्या करके पूछ रहे थे। इस्लामिक बैंकिंग वाईएस जगन मोहन रेड्डी गारू नहीं लाए, मुसलमानों के लिए नहीं लाए, मैं मानता हूँ। उसके पीछे बहुत सारे लीगल लॉस होते हैं, आरबीआई से परमिशन लेना है, सेंट्रल लॉ को पास करवाना है, बहुत सारी चीजें हैं, करना है। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, आप भी एक मुस्लिम है, वो ठीक है, वो सेकेंडरी है। बट मैं पूछना चाहता हूँ, आंध्र प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू गारू से आप कितने साल से मैडम, एक 40-50 ईयर से रूल कर रहे हो? 40-50 ईयर्स से आप पॉलिटिशियन हैं, आप बार-बार चीफ मिनिस्टर भी, रिपीटेडली चीफ मिनिस्टर भी बन चुके हैं। जगन मोहन रेड्डी फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर है, उनके फादर का अभी वो मरहूम है, वो नहीं है अभी, उनके बारे में नहीं बात करेंगे। आप क्यों इस्लामिक बैंकिंग नहीं लेके आए? फिर उनकी आयाम में कम से कम एक पॉलिटिशियन तो भी है क्या मुसलमान है? अभी इनके आयाम में इन आने के बाद तो पॉलिटिशियंस को अभी वो टॉपिक आएगा तो एक और एक है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश का प्रेजेंट अभी एक मुस्लिम है, मुस्लिम ही है ना, अजमत जी हैं। अब अजमत बादशाह जी चीफ मिनिस्टर मुस्लिम है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो टीडीपी में से लास्ट में एक एमएलए तक भी मुसलमान को रख के मेंटेन कर रहे ना। अब मुसलमान को नहीं, वो तो है, कानून में भी मुस्लिम है। उनके जमाने में कौन है बोल के वैसा नहीं थे बोल के नहीं है, वो जमाने में थोड़े बहुत तो मुस्लिम्स एमएलए थे, बट धीरे धीरे करके कम होते गए, कम हो गए ना, कम हो गए, वो इम्पोर्टेंट है। और ये एक चीज है, पब्लिक को अभी तक अवेयरनेस शायद नहीं है, मुसलमानों को, आंध्र प्रदेश के मुस्लिम्स को। जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों डिवाइड हुए, अलग अलग हुए, उर्दू जो लैंग्वेज है उसको खत्म कर दिया टीडीपी ने। सेकेंड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज आंध्र प्रदेश, जब दोनों साथ में थे, जब हैदराबाद कैपिटल था, उस समय आंध्र प्रदेश की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू थी, जो मुसलमानों की लैंग्वेज है, ज्यादातर बोली जाती है। आंध्र प्रदेश डिवाइड होने के बाद चंद्रबाबू नायडू गारू ने उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज क्यों कंटिन्यू नहीं किया? मुसलमानों के अगर साथ हैं तो क्यों नहीं कंटिन्यू किया? वो भी करना था ना, वो भी नहीं किया। अब बात ये है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी गारू के ऊपर उंगली उठाने वाले लोकेश गारू मुसलमानों के साथ वो नहीं है, क्या किया करके पूछ रहे, दोंगलू करके पूछ रहे हैं। मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि लोकेश गारू, आपके फादर चंद्रबाबू नायडू गारू ने उर्दू को क्यों सेकेंड लैंग्वेज कंटिन्यू नहीं किया? इसके साथ साथ क्या किया बोलता हूं, जगन मोहन रेड्डी गारू गवर्नमेंट फॉर्म होते थोड़े ही दिनों में पार्लियामेंट में बिल पास करके उर्दू सेकेंड लैंग्वेज आंध्र प्रदेश में लेके आए, वापस लेके आए। तो अब मुसलमान किसका सपोर्ट करना चाहिए? अभी इलेक्शन जल्दी नहीं है, नेक्स्ट ईयर है, नहीं है ना, खुला मालूम हो जा रही है ना। अब इस्लामिक बैंकिंग का क्या है, उसके अलग अलग चीजें हैं जो अभी देखिए, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे समझ में आता है कि ये इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग लाना बोले तो इवन सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री में या दुबई जैसे कंट्री में भी उतना इजीली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, वहां पे भी पार्शियली है, उतना 100% इस्लामिक बैंकिंग अभी तक उसका फुल प्रूफ मॉडल नहीं आया है। तो इंडिया में लाने के लिए सिर्फ आंध्र की गवर्नमेंट उसको फैसला नहीं कर सकती,
इस्लामिक बैंकिंग लाना बोले तो पूरे इंडिया में आना है, जी तो पूरे इंडिया आई मीन प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट भी चाहिए, आरबीआई का सपोर्ट चाहिए, उसके लिए एक सेंट्रल लॉ बोर्ड बिठाना चाहिए, बहुत सारे चीजें हैं, इतना इजी नहीं है। हो सकता फ्यूचर में ला सकते होंगे, अभी फिर बट इलेक्शंस कंटिन्यू उसको हो जो रही है, नहीं फिर हो हो सकता ही आए उसको तो उंगली फिर वो करने भी कर सकते होंगे, इतना कुछ करने से वाले वो एक नहीं कर सकते अभी क्या? वो एक चीज है, शायद इनकी गवर्नमेंट चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट थी पहले, इस्लामिक बैंकिंग करके एक बहुत बड़ा 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ नौहरा शेख करके हीरा गोल्ड की, आपको पता होगा। हाँ जी, हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। खुद हैदराबाद वालों को ज्यादा हैदराबाद हुई में है ना। आंध्र प्रदेश डिवाइड होने के बाद आंध्र प्रदेश के डिवाइड कितने होने के मुसलमान बाद हैं, ना, विशाखापट्टनम में है, कर्नूल में है, आपके तिरुपति में है, आपके विजयवाड़ा में, गुंटूर में है, जहां जहां मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है आंध्र प्रदेश में, वहां वहां इस्लामिक बैंकिंग के नाम से पब्लिक को, मुसलमानों को लूटा गया। उस समय వైఎస్ఆర్ जगनमोहन रेड्डी गारू की गवर्नमेंट नहीं थी, उस समय चंद्रबाबू नायडू गारू की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए था जो स्कैम हो रहा था। तो वहां पे इनके फादर कहाँ गए थे लोकेश जी के, जी ये भी तो क्वेश्चन है। अब वो एक सवाल कर रहे हैं मुसलमानों को कि जगनमोहन रेड्डी ने आपको क्या किया, आप क्यों उनको वोट डालते हैं, जस्ट एक टोपी डाल के शाल डाल के आ गया, मैं मुस्लिम हूँ लेकिन फिर भी मैं टोपी नहीं डाला हूँ ना मैं कुछ शाल डाला हूँ। मतलब क्या है कि वैसा डालने के ही धोखा देते, फिर वैसे ही है ना। अब इतनी दूर हीरा ग्रुप्स, हीरा का हैदराबाद में करे थे, वही फिर टोपी डाल लेके फिर बेंगलुरु में और एक है ना कुछ, क्या की बोलते आईएमए हैं, है नहीं, हाँ वैसे लोग भी हीरा है ना। गोल्ड सिर्फ हैदराबाद में नहीं है, हीरा गोल्ड आंध्र प्रदेश की पब्लिक को लूटा है, तेलंगाना की पब्लिक को लूटा है, कर्नाटका की पब्लिक को लूटा है, बेंगलुरु महाराष्ट्र वाले की, भी है ना उसमें। बेंगलोर कर्नाटका, वही बोल रहा हूँ, कर्नाटका, महाराष्ट्र, जी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, यूपी में, उत्तर प्रदेश तक गया है, बिहार गया है, मतलब पूरे इंडिया को लूट के बैठी चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट थी उस टाइम। जी हाँ, हेडक्वार्टर्स तेलंगाना में थी, वो सेकेंडरी है, बट आंध्र प्रदेश में तो ये रोक सकते थे ना। जी तो इस्लामिक वहाँ पे बैंक नहीं के कर नाम सकते से ना। जो ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए एक टोपी डाल के, टोपी डालने की जो साजिश कर रहे हैं लोकेश जी, मैं इसको कंडम करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्यों कर रहे बोले तो इनको उतार के उन लोग आके क्या की चलाए, जैसा कमाए, जैसा खरे, जैसा कर रहे। एक्चुअली बोलना बोले तो इन्हों इतना कर सकरे सो वाले को छोड़ के और दूसरों को डाले तो फिर दुनिया पूरा इधर की उधर की होके फिर भिखारी बन जाती। सच बोलना बोले तो अब कम से कम एजुकेशन के वास्ते तो भी अच्छी लाइफ गुजार रहे सो हाँ, वो बच्चों को अम्मोवाड़ी वो भी करके नहीं स्कीम मिलती। है, ये है उन्हीं वो गवर्नमेंट आए तो आंध्र में भी वो गवर्नमेंट आ गई तो फिर बच्चे को स्कूल को भिजाना छोड़ के कामों को, काम वालों का कामों पे भिजाना पड़ता, तापी पानी हो, मेस्त्री पानी हो, ये बोलने के लिए फिर भिजाना पड़ता। आज तक अच्छा पढ़ते सो बच्चे फिर पढ़ाई छोड़ दे के फिर कामों पे, छोटे छोटे उम्र में कामों पे चलना पड़ता। अच्छा मैडम गारू, आप तेलुगु मैडम के नाम से मशहूर हैं, तो आप लोकेश जी को एक छोटा सा एक मैसेज दे दीजिए, तेलुगु में ही दे दीजिए, उसके बाद हम हमारे दर्शकों से इजाज़त मांगेंगे। तो आप तेलुगु में कुछ स्टेटमेंट दे दीजिए कि मतलब ये मुस्लिम्स को जो ये इस्लामिक बैंकिंग के नाम से जो गलत मैसेज दे रहे हैं, और साथ के साथ एडवांटेज एपी का जो एबीसी कंपनी आई थी, वो एक छोटा सा एक तेलुगु में आप उनको एक मैसेज दे दीजिए, फिर हम इजाज़त मांग लेंगे। లోకేష్ గారు, మీరు ఇంతవరకు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా ఒకసారి గుండెల మీద చేయి వేసుకొని ఆలోచించండి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమి చేయలేదు, మీ ఫాదర్ ఉన్నప్పుడు ఏమి చేశారు అనేది మీ మనసుకు ఒకటి తెలిస్తే చాలు. అనవసరంగా మంచి చేసే వాళ్ళ మీద కాలు దువ్వడము, ఇలా మాటలు మాట్లాడేసి ఏదో ఈయన గురించి ఏదో తప్పుడు మాటలు మాట్లాడేస్తే ప్రజలు నమ్మేస్తారని మాత్రం ఎప్పుడూ అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి వల్ల ఈరోజు ఆడ కూతురులే కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఎంత ఎటువంటి లబ్ధిని పొందుతున్నారో ఆంధ్ర గవర్నమెంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. తెలియని వారంటూ లేరు. మీ ఒక ఆ విన్యాసాలు వినడానికి ఎవరైతే వస్తున్నారో ప్రజలు కూడా, వచ్చిన వాళ్ళే మీ వెనకాల 100 మాటలు అన్న వాళ్ళని కూడా మేము విన్న రోజులు ఉన్నాయి. మీడియా వాళ్ళకి తెలియని విషయాలు అంటూ ఏవి ఉండవు. మీరు ఏదో చెప్పినంత మాత్రాన మీరు చెప్పేసినారు కదా అని చెప్పి మీ సైడ్కు
ప్రజలు తిరిగిపోతారని మాత్రం ఎప్పుడు అలా ఆలోచించకండి. అది మీరు చేసే చాలా తప్పు. మిమ్మల్ని ఎంతగానో ఎన్ని విధాలుగా మీకు చెప్పినా కూడా మీరు అదే తీరులో వెళ్తున్నారని చెప్పి ఆహ్, మేడం గారు, రోజా మేడం గారు మీకు ఇంకెక్కువ చెప్పలేక లైట్‌గా మామూలుగా చెంపపెట్టని చెప్పి వదిలేశారు. కానీ మాలాంటి వాళ్ళైతే మాత్రం పెట్టి చెప్పి మాత్రం వదలరు. నిజంగానే తంతారు. అనవసరంగా ప్రజల జోలికి రాకండి. బాగుపడే వాళ్ళని చెడగొట్టకండి. మీ దారిన మీరు పోయి మీకున్న పేరు కొద్దో గొప్పో ఉన్న పేరునైనా కాపాడుకోండి. నిజంగా మీలో అంత సమర్థతే ఉంటే మీ ఫాదర్ లేదు, నీకు కావాలంటే పాలిటిక్స్ కావాలంటే పాలిటిక్స్ చేయి, అది సెకండరీ. బట్ పాలిటిక్స్ के अलावा why you want to, you know, if you are not able to understand Hindi, I am not fluent in Telugu, why you want to play politics in the name of development? ఆంధ్రప్రదేశ్ కి డెవలప్మెంట్ వస్తుంది. డెవలప్మెంట్ వచ్చేటప్పుడు దాన్ని ఎందుకు చెడగొడుతున్నారు? వచ్చే డెవలప్మెంట్ అంత అబద్ధము అని చెప్పి లేని తప్పుడు వార్తలు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? ఇలాంటి తప్పుడు కూతురు మేడం గారు ఇప్పుడు ఇది అనవసరంగా తల్లులు తింటారు మేజర్ ప్రజల చేతుల్లో. పవన్ కళ్యాణ్ గారు he is the actually he is totally against వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. బట్ I was very happy to see his tweet on the day when the in Visakhapatnam, Vizag, the advantage ఇన్వెస్టర్మెంట్స్ event, తీసుకొచ్చిన రోజు he appreciated the ఆయనకైతే government. ఎంత బాగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మీ ఫాదర్ తీసుకొచ్చిన పర్సనేగా ఫీల్డ్లోకి అలా అనుకుంటే వెళ్ళి వచ్చి క్యాన్వాసింగ్ చెయ్యి, పార్టీలోకి రా అని Package కళ్యాణ్ అంటారు. అనవసరంగా ఆయనని మీ నాన్నగారు తీసుకొచ్చినందువల్ల అతనికి ఉన్న మంచి పేరు కాస్త పోయింది. ప్యాకేజ్ అని చెప్పేసి ఒక చెడ్డ పేరు వచ్చింది. తను ఈ ఫీల్డ్లో రాకుండా ఉన్న కనీసం ఒక హీరో లెవెల్లో ఆయనకున్న అభిమానులు అలాగే ఉండేవాడు. కానీ ఇప్పుడు ఆయన అభిమానులు కూడా అభిమానం నుంచి దిగజారికి తీసుకొచ్చుకున్నాడు. కానీ అలా తెచ్చుకున్నా కూడా మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలపడం వల్ల, హ్యాట్స్ ఆఫ్ అని చెప్పడం వల్ల, ఇంత మంచి పని చేసినందుకు మెచ్చుకున్నందువల్ల మళ్ళీ తన ఒక మంచితనాన్ని తను తెచ్చేసుకున్నాడు. మీకు చేత కాదని చెప్పే కదా మళ్ళీ తీసుకొచ్చాడు. पवन कल्याण गारो एक्चुअली क्या किए, थोड़ा sarcastic स्टेटमेंट लिए, थोड़ा सा मतलब फुल सपोर्ट नहीं किए, इनडायरेक्ट सपोर्ट जैसा बात Indirect किए. है ना, मतलब सब मैं है। बहुत टाइम से ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहता था, लेकिन आज किया, ये बहुत अच्छी बात है, वेलकम, आई अप्रिशिएट दिस बोल के बोले. అదే एक కదా छोटा सा एक ट्वीट भी कर देते तो इसका क्या जाता. थोड़ा जो गिरा हुआ है नजरों में, पब्लिक के नजर में, वो थोड़ा सा इनको एक वैल्यू मिल जाती. अब ये स्टेटमेंट लेके कि कौन सा ये ओनली 1 लाख 13 लाख crores, नॉट 1 लाख इन्वेस्टमेंट. पब्लिक को बता रहे कि सिर्फ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आया करके. क्या बेवकूफ समझ रखा है. వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏం తెలుస్తుందండి? ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మొత్తానికే అన్నారు కదా, వైజాగ్కి మొత్తానికి షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎవరు ఎంత బాగా ఉద్ధరిస్తారు దేశాన్ని అనేది. అప్పుడు తెలుస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేయగలరు. అనేసి ఊరుకుంటారు, ఏమి చేయడు, చాతకాని దద్దమ్మ అన్నట్టు మాట్లాడారు కదా. అప్పుడు ఎవరు చాతకాని దద్దమ్మ అనేది అప్పుడు తెలుస్తుంది వాళ్ళకి. అప్పుడు బయటికి రావడానికి కూడా తల మీద గుడ్డేసుకొని బయటకు వస్తారు. नहीं, अभी एक और एक चीज है, इतना सब बोलते हैं ना, अब इतना दम है चंद्रबाबू नायडू गारू में, टीडीपी में इतना दम है. पूरा आंध्र प्रदेश की छोड़ो, जहाँ के वो एमएलए हैं, जहाँ के एमएलए हैं या एमएलसी हैं, उनकी टीडीपी के लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एमएलए हैं, पावर में हैं, अपोजिशन में होंगे, बट एमएलए तो है ना आंध्र प्रदेश में, कोई ना कोई एक एरिया में, वहां पे इन्वेस्टमेंट लाके दिखा दो ना. वो हाथ नहीं होता. అది చేత కాదు వాళ్ళకి. చేసే వాళ్ళ మీద వేలు ఎత్తి చూపించమంటే చేస్తూ ఉంటారు. పని పాట లేని దద్దమ్మలు ఏం ఎప్పుడో చేస్తారండి? చేసింది, అదేగా చేసేది. బిఫోర్ 2004 చేసింది. అది హైదరాబాద్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ వచ్చింది, ఐటీ కంపెనీస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు అది తీసుకొని హీ ఈస్ జస్ట్ ప్రొవోకింగ్ ద పబ్లిక్. ఐ డిడ్ ఇట్, మే కియా, నీ చేశాను, జగన్ ఏం చేస్తారు, జస్ట్ 1 लाख ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే. హీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ బిఫోర్ గివింగ్ ఎనీ స్టేట్మెంట్, హీ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ది పీపుల్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ నౌ ఎడ్యుకేటెడ్. అంతే కదా, చదువునిచ్చేటప్పుడు కూడా చదువుకున్న చిల్డ్రన్స్ ఆర్ టాకింగ్, వాట్ ఈస్ మమ్మీ, వాట్ ఈస్ ఈ రోజుల్లో గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో వెళ్ళి చూడండి ఇంగ్లీష్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు పిల్లలు. डोंट यू थिंक, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज बच्चे भी वो अगर स्टेटमेंट सुनेंगे तो बोलेंगे मम्मी क्या बोल रहे, पागल है क्या ये बोलेंगे. మైసే बोलेंगे.
बच्चों के नाम से बदनाम बोलने हुआ के नहीं, अगर सामने है तो मारते भी बच्चे, पत्थर लेके छोटे बच्चे, है। लास्ट के छोटे बच्चों के हाथों से भी पत्थर की खाना खाना पड़ता उन लोगों को ऐसे बातें करने से। एनीवेज व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों से इजाजत मांगता हूँ। मैडम गारो आए हैं, मेहर जी, तेलुगु मैडम जी, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे हम मैडम को बुलाते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल में और आंध्र प्रदेश के बारे में, सियासत के बारे में चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि अवेयरनेस लाना है मुसलमानों की, खासकर आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के लिए एक खास मीडिया चैनल नहीं जहाँ पे उन इनफैक्ट उर्दू या हिंदी के चैनल्स जो है, जब ये डिवाइड हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उसके बाद ज्यादा फोकस चैनल्स कोई भी नहीं है। तो हमने इनिशिएटिव लिया है और मैडम गारो भी हमें सपोर्ट करने का वादा किया है। तो आप लोगों की से गुजारिश की जाती है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, आंध्र प्रदेश से अगर है तो, और इस यूट्यूब चैनल को खूब वायरल भी करें। इजाजत मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।